कहानियां सुनने में तो बड़ी दिलचस्प होती हैं, मगर कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिसे सुनकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह हकीकत है या फिर एक काल्पनिक कथा। दामिनी एक नन्ही सी अनाथ बच्ची जिसे एक रोज कोई अनाथ आश्रम में छोड़ गया था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रूप था। नीली गहरी आंखें, लंबे बाल, चेहरे से झलकती हुई मासूमियत। जो भी उसे देखे बस देखता ही रह जाए। कुछ दिनों के बाद अनाथ आश्रम में एक क्रिश्चियन जोड़ा आया जिन्हें एक बच्चा गोद लेना था। वो अनाथ आश्रम में बच्चे देख रहे थे और जहां दामिनी उन्हें छुप कर देख रही थी। उस जोड़े में से पिंटो ने दामिनी को देख लिया। दामिनी छुप गई। पिंटो दामिनी के पास आई और कहा, बेटा डरो मत, क्या नाम है तुम्हारा? मेरी तरफ देखो। जैसे ही दामिनी ने ऊपर देखा, उसकी नीली गहरी आंखों में पिंटो डूब सी गई। उसका चेहरा देखकर पिंटो को लगा कि दामिनी और उसका तो जन्म जन्म का रिश्ता है। तभी पिंटो के पति एंथनी ने उसे आवाज लगाई, पिंटो, वेयर आर यू? यह सुनकर पिंटो होश में आ गई और दामिनी को लेकर एंथनी के पास चली आई। एंथनी, लुक एट हर, ये कितनी खूबसूरत है। एंथनी ने दामिनी की ओर देखा और वो भी उसे देखता रह गया। उसकी मासूम सूरत ने एंथनी को पूरी तरह आकर्षित कर लिया था। ओह माय गॉड, ये वाकई में खूबसूरत है। एंथनी, हम इसे ही गोद ले लेते हैं। बट पिंटो, हम यहाँ एक लड़के को गोद लेने आए थे। हाँ, मगर इसे देखकर मैंने अपना फैसला बदल लिया है। चलो फिर हम इसे ही गोद ले लेते हैं। एंथनी और पिंटो दामिनी को गोद ले लेते हैं और अपने घर लेकर आते हैं। वो दामिनी को नया नाम नहीं देते और उसे दामिनी ही बुलाते हैं। दामिनी को ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। वो अपने कमरे में अकेला वक्त बिताना पसंद करती। आगे चलकर उसे किताबों का शौक लगा। वो घंटों तक अपने कमरे में बैठे किताबें पढ़ती और किताबों में ही खोई रहती। दिन बीतते गए और दामिनी बड़ी हो गई। दामिनी अब भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। जो भी दामिनी को देखता वह उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रहता। दामिनी के घर के पास ही टोनी नाम के लड़के का घर था। बचपन से ही टोनी को दामिनी पसंद थी। जब जब दामिनी अपने कमरे में घंटों किताबें पढ़ती, टोनी भी खिड़की से उसे देखता रहता। हालांकि दामिनी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और टोनी भी अपने दिल की बात कहने से डरता था। टोनी दिन भर खिड़की में दामिनी की एक झलक पाने का इंतजार करता और दामिनी को देखने पर उसे ऐसा सुकून मिलता मानो जैसे रेगिस्तान में बारिश हुई हो। एक दिन टोनी ठान लेता है कि वह एंथनी और पिंटो से दामिनी का हाथ मांगेगा। वो तैयार होकर दामिनी के घर के दरवाजे के पास जाता है। जैसे ही वो दरवाजे की डोर बजाता है, दरवाजा खुलता है और दामिनी बाहर आती है। सामने टोनी को देखकर दामिनी हड़बड़ा जाती है और उसका पैर फिसलता है। तभी टोनी उसे संभाल लेता है। थैंक यू। ऐसा कहकर दामिनी टोनी की तरफ मुस्कुराती है और चली जाती है। टोनी को जो भी हुआ उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। टोनी कुछ वक्त के लिए चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए वहीं खड़ा रहा। कुछ देर के बाद वो घर के अंदर चला गया। वेलकम टोनी बेटा। हेलो, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। तुम आज सज धज के यहाँ? क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस आपसे मिलने आया था। इसी तरह दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद ही पिंटो के घर का फोन बजता है। पिंटो फोन लेती है और फोन पर बातें सुनकर पिंटो के पैरों तले जमीन खिसक गई। दामिनी का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में दामिनी की मौत हो गई थी। पिंटो और एंथनी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर दोनों को दामिनी का चेहरा दिखाते हैं। उसे देखकर दोनों भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ टोनी को जब ये खबर पता चलती है तो वह पूरी तरह हिल जाता है। एक लड़की जिसे वह बचपन से चाहता था, उसे इस तरह खोने के बाद वह पागल हो गया। दामिनी के याद में उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और हर दम उस लम्हे को याद करता जिसमें दामिनी उसे देखकर मुस्कुराई थी। अगले दिन एंथनी और पिंटो दामिनी के कब्र के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक सुरंग है और दामिनी वहां से गायब हो चुकी है। ये देखकर दोनों हड़बड़ा जाते हैं। वो पुलिस को इसके बारे में बताते हैं। पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान पुलिस उस अनाथ आश्रम में भी जाती है जहां से दामिनी को गोद लिया गया था। पुराने रिकॉर्ड में पता चलता है कि दामिनी एक शमशान घाट में रहती थी। जब भी कोई मरता तो उसे खुशी होती, क्योंकि तभी मरने वालों के लिए रखा हुआ खाना मिलता। एक दिन किसी ने उसे वहां से उठाकर अनाथ आश्रम में डाल दिया। यह सुनकर पिंटो और एंथनी के होश उड़ गए। इतनी मासूम दिखने वाली बच्ची को 2 वक्त खाने के लिए इस हद तक जाना पड़ता था। पुलिस की पूछताछ भी जहां आकर रुक गई। तभी पुलिस को एक आदमी से पता चला
कि एक 20-21 साल के लड़के ने कब्रिस्तान से एक बैग अपनी गाड़ी में डाली और चला गया। अब पुलिस उस लड़के की तलाश करने लगी। तभी उन्हें पता चला कि टोनी ने हाल ही में दुकान से एक बड़ा बैग और गड्ढा खोदने का सामान लिया। पुलिस ने बिना वक्त जाया किए टोनी के घर पर छापा मारा। तभी उन्होंने देखा कि टोनी ने दामिनी की लाश को किसी दुल्हन की तरह सजाया और खुद दुल्हा बनकर उससे बातें कर रहा था। जैसे ही टोनी ने पुलिस को देखा, वह पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। वो उन पर कमरे का सामान फेंकने लगा। जैसे तैसे पुलिस ने टोनी पर काबू पा लिया। दामिनी की मौत से टोनी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसने दामिनी के कब्र से दामिनी की लाश खोदकर निकाल ली और लाश को बैग में भरकर घर ले आया। उसे दुल्हन की तरह सजाकर उसने उसके साथ शादी कर ली थी। अब टोनी को मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया था और दामिनी का फिर से विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस कहानी के बाद एक ही सवाल उठता है, क्या यही सच्चा प्यार था या उसे पाने का पागलपन? कमेंट में हमें जरूर बताएं।